क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में यार ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो पीएन संधि डायोड, ठीक है, आपको खुद पता है कितना इंपॉर्टेंट है। तो मस्त तरीके से आज की इस वीडियो पे एकदम आसान तरीके से समझने वाले पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, दोनों को बहुत आसान तरीके से समझने वाले, एकदम आसान है यार, ठीक है। बस पूरा वीडियो देखना, बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को आप समझ जाओगे। और इंपॉर्टेंट तो इतना है कि मान लो ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ना पूछा जाता हो, तो मस्त तरीके से इसको हमें तैयार भी करना है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मस्त तरीके से पीएन संधि डायोड को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। और तैयार कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको बता दो भैया इसको तैयार कर लो, पेपर में हर साल आता है, ठीक है। तो जल्दी से शेयर भी कर दो। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास पीएन संधि डायोड, ठीक है। पहले अर्ध तरंग दृष्टिकारी वाला देखते हैं, फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वाला। तो हेडिंग लगी हुई है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस टाइप से होगा, देखो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होता क्या, पहले ये इसका चित्र बना हुआ है, चित्र में ध्यान से समझना। देखो पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। ये होता है पीएन संधि डायोड का प्रतीक, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, पीएन संधि डायोड। इस टाइप से गोला बना दो तो ये किसका प्रतीक है, पीएन संधि डायोड का। तो यहाँ पे जो लगा रखा है हमने पीएन संधि डायोड है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था ना, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां थी, तो वही कुंडलियां यहाँ पे यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम आसान है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की एक प्राथमिक कुंडली पी को लेना है। देख सकते हो क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, इसका एक सिरा P1 सिरा है, दूसरा सिरा P2 सिरा है। इसे एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देना है, ठीक है। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज, निवेशी का मतलब इनपुट, इनपुट वोल्टेज जहां से प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रवेश करेगा, है ना। निवेशी मतलब जहां से प्रवेश करेगा, तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से इसे जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद इसके ठीक बगल में एक हम लोग द्वितीयक कुंडली लगाएंगे इसी ट्रांसफार्मर की, जिसे एस नाम दिया जाएगा। एस का मतलब सेकेंडरी और पी का मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली, एस का मतलब सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कुंडली। इसके दो सिरे हैं S1 और S2। इस S1 सिरे पे हमने एक पीएन संधि डायोड को जोड़ा है और इसके एक श्रेणी क्रम में मतलब इसके ठीक बगल में हमने एक प्रतिरोध RL को जोड़ा है। RL को हम लोग लोड प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, लोड प्रतिरोध। फिर इसके सिरे को हमने दूसरे सिरे इसको S2 से जोड़ दिया, ठीक है। ये जो आपका RL प्रतिरोध है ना, लोड प्रतिरोध, इसके सिरों के बीच में हमें निर्गत वोल्टेज मतलब निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज होता है, वो यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका आसान सा एकदम चित्र है। इसी की रचना आपको लिखनी, जो चित्र बनाया ना, आपको पेपर में क्या लिखना होगा, रचना और कार्यविधि, ठीक है। आप जो चीज यहाँ पे आपने बनाया इसी को आपको अपनी भाषा में बना के लिख देना है, एकदम आसान तरीके से। देखो हमने हेडिंग लगा रखी रचना, पहले रचना बताएंगे फिर कार्यविधि, ठीक है। रचना में हमने लिखा, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा के निवेशी स्रोत से जोड़ा जाता है। तो हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को प्रत्यावर्ती धारा के निवेशी वोल्टेज से जोड़ दिया है, ठीक है। तथा द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ा जाता है। तथा जो द्वितीय कुंडली S होती है ना, इसमें एक लोड प्रतिरोध इस द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड और एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ा जाता है, ठीक है। एकदम आसान है। इसके बाद कहा गया, इसमें निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। तो निर्गत वोल्टेज जो मतलब आउटपुट वोल्टेज होता है, ये देखो RL के सिरों के बीच में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर कहा गया, इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। जब एक अकेला संधि डायोड होगा तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करेगा, और जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होगा ना, उसमें दो संधि डायोड लगाए जाते हैं। इसमें कल एक ठो लगाए गए, उसमें दो ठो लगाएंगे, ठीक है। तो ये अकेला संधि डायोड क्या करता है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करेगा। तो ये सिंपल से इसकी रचना है, ये इसका सिंपल सा चित्र है। अब इसके बाद कार्यविधि समझते हैं। तो कार्यविधि देखो यहाँ पे अभी थ्योरी आपको यहाँ पे शो होगी एकदम आसान भाषा पे। आप देखो बात करते कि आपका पीएन संधि डायोड कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, एक एक लाइन पढ़ते जाना, आसानी से समझ जाओगे, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कार्यविधि पे हमने लिखा, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान। सबसे पहली बात यहाँ से सब आप लोग समझो, इसके पहले देखो आपको इतना तो पता है प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्रवाहित होती है, इस टाइप से। पहले धारा आधे चक्र में ऊपर की ओर ऐसे धनात्मक, फिर दूसरे आधे चक्कर में नीचे की ओर ऋणात्मक, फिर दूसरे आधे चक्कर में धनात्मक, फिर नीचे फिर ऋणात्मक, इस टाइप से प्रवाहित होती है। तो वही आपको क्या होता है, एक अर्ध चक्र में धनात्मक होती है, एक अर्ध चक्र में ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान, जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक है, संधि डायोड अग्रदिशिक है। इसके पहले हमने पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक और पश्चदिशिक वाला पढ़ा था, है ना। तो उसी का कहा गया है कि आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा कैसे इस टाइप से प्रवाहित होती, पहले
क्या होती है अर्ध चक्र में धनात्मक, जब आधा चक्र होता है तब उसमें धनात्मक, फिर आधे चक्र में ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। तो कहा गया पहले आधे चक्र में क्या होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा इस टाइप से आधे चक्र में होती है तो इसका जो आपका पीएन सन्निध डायोड है ना, इसका S1 सिरा कैसा होता है, इसका कहा गया इसका S1 सिरा धनात्मक होता है। जो ये पीएन सन्निध डायोड है ना, इसका S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है। तब आपका पीएन सन्निध डायोड अग्रदिशिक में होता है। यही बात होती है कि अगर पीएन सन्निध डायोड का ये देखो ये पी क्षेत्र होता है, ये जो आपका त्रिभुज जैसा बना है ना, ये पी क्षेत्र है और ये आपका एन क्षेत्र, ये क्या है पी क्षेत्र पीएन सन्निध का और ये एन क्षेत्र। तो जब प्रत्यावर्त वो पीएन सन्निध डायोड का जब पी क्षेत्र बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है तब हम लोग कहते हैं वो अग्रदिशिक है, और जब माइनस से जुड़ा होता है तो हम लोग कहते हैं पश्चदिशिक है। तो यहां से कहा गया पहले आधे चक्कर में जो S1 द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा है वो धनात्मक होता है, और धनात्मक होने की वजह से पीएन सन्निध डायोड का जो पी क्षेत्र है वो प्लस से जुड़ा है, तो हम कह देंगे इस दशा में पीएन सन्निध डायोड अग्रदिशिक है। इसके बाद दूसरा जब आधा चक्र होगा ना तो इसका उल्टा हो जाएगा, S1 माइनस हो जाएगा और S2 प्लस हो जाएगा। तब आपको देखने को मिलेगा कि पीएन सन्निध डायोड का पी क्षेत्र माइनस से जुड़ा है, तब आप कहोगे पीएन सन्निध डायोड पश्चदिशिक है। बस इतना बात लिखना है और कुछ भी इसमें नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं आसानी से। हमने लिखा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र के दौरान जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा S1 जो होता है धनात्मक होता है तथा S2 सिरा जो होता है ऋणात्मक होता है, तब पीएन सन्निध डायोड अग्रदिशिक होता है। जब पीएन सन्निध डायोड का पी सिरा बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे S1 क्या हो गया प्लस हो गया, तो हम लोग कहेंगे पीएन सन्निध डायोड अग्रदिशिक है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान, जब यहाँ पे दूसरा अर्धचक्र होगा तो दूसरे अर्धचक्र के दौरान कुंडली का सिरा S1 ऋणात्मक हो जाएगा तथा सिरा S2 धनात्मक हो जाएगा, तब सन्निध डायोड पश्चदिशिक में होगा। तब सन्निध डायोड कैसा होगा, पश्चदिशिक होता है तथा धारा प्रवाहित नहीं होती। जब अग्रदिशिक होगा तभी धारा प्रवाहित होगी, है ना, पश्चदिशिक में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो अग्रदिशिक में धारा प्रवाहित होती है और पश्चदिशिक में धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः आरएल में धारा शून्य होती है। अब जब पश्चदिशिक में प्रवाहित नहीं होगी धारा तो आरएल जो ये लोड प्रतिरोध है इसमें धारा कैसी होगी, शून्य होगी, जीरो होगी। बस सिंपल सी बात है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। यही प्रक्रिया पहले आधे चक्र में इधर जब जाएगा तो पीएन सन्निध डायोड अग्रदिशिक में होगा, जब ऐसे जाएगा पश्चदिशिक में, फिर जाएगा अग्रदिशिक, फिर पश्चदिशिक, ऐसे। तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, अतः पीएन सन्निध डायोड के अर्ध तरंगिष्टकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कहा गया ना धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। कैसे, आपने देखा कि जब यहाँ पे ऊपर की ओर था तो S1 धनात्मक था, अब जब S1 धनात्मक है, जब इसका पी क्षेत्र धनात्मक से जुड़ता है तभी अग्रदिशिक में होगा और तभी धारा प्रवाहित होगी, और दूसरे आधे चक्कर में ये S1 माइनस से जुड़ जाएगा जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया केवल पहला आधे चक्र में जब धनात्मक होता है S1 तभी आपका धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो नहीं प्रवाहित होगी। बस ये सिंपल सी बात है, ये कार्यविधि है, नोट कर लेना एकदम आसान भाषा पे। ठीक है, और आप लोग समझ भी गए होंगे। रचना हो गई, कार्यविधि हो गई, चित्र बना है। अगर अर्ध तरंगिष्टकारी वाला पूछा जाता है, देखो कभी अर्ध तरंगिष्टकारी 5 नंबर पे पूछ लेता है, कभी पूर्ण तरंगिष्टकारी, जो पूछा जाए वो बना देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जल्दी से इसे नोट कर लो। ठीक है, एकदम आसान है, आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, पहले ये वाली थ्योरी जो आपको स्क्रीन में दिख रही थी इसको भी कर लो, इसको पूरा कर लो। आप बात करते हैं पूर्ण तरंगिष्टकारी वाला। ठीक है, नोट करो जल्दी से, इसको नहीं बनाना। ठीक है, केवल समझाने के लिए था, इसको न बना लेना। ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए था, नोट करो। आप बात करते हैं भैया पीएन सन्निध डायोड पूर्ण तरंगिष्टकारी के रूप में। ये भी एकदम आसान है, बस इसमें आपको थोड़ा सा थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, देखो उसमें एक डायोड था, इसमें 2 डायोड जोड़ने। देखो ये आपकी प्राथमिक कुंडली उसी टाइप से, कुछ भी बदलाव नहीं इसमें। द्वितीय कुंडली में बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यहाँ पे जो S1 सिरा था इसमें एक डायोड D1 जोड़ा गया है, और दूसरा जो S2 सिरा इसमें एक डायोड D2 जोड़ा गया। इस बार 2 डायोड जोड़े गए। ठीक है, और इसके एक तार को इस टाइप से लाते हुए हमने लोड प्रतिरोध RL को इस बार यहाँ पे जोड़ दिया बीच में। ठीक, लोड प्रतिरोध RL को यहाँ जोड़ा, यहाँ पे एक टर्मिनल T लगा दिया। T क्या है, टर्मिनल है, और इसी RL पे हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। किया कुछ बदलाव नहीं, बस 2 डायोड अब की बार कर दिए हैं, और जो लोड प्रतिरोध उसमें यहाँ लगा था इसमें यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, निर्गत वोल्टेज उसी तरह से प्राप्त होगा। इस तार को मान लो नाम दे देते N। ठीक है, बस ये, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसमें देखते रचना में क्या लिखना है। ठीक है, चित्र बन गया। रचना देखो एकदम आसान है कि इसमें सबसे पहले प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच में लगाया जाता है,
और द्वितीय कुंडली के सिरे S1 व S2 को संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ा जाता है। द्वितीय कुंडली के S1 और S2 सिरों को संधि डायोड D1 और D2 से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लोड प्रतिरोध RL को डायोडों को N सिरों से जोड़ने वाले तार, मतलब जो लोड प्रतिरोध RL है ना, इसको डायोडों के कर लेना। ठीक है, डायोडों के N सिरे से जोड़ने वाले तार, डायोडों के N सिरे से जोड़ने वाले तार। देखो यहाँ पे जो लोड प्रतिरोध RL है ना, ये वाला, इसको हमने क्या किया, डायोड ये जो है ना, इन डायोडों को ये तार जोड़ रहा है, तो इसी तार का जो N सिरा है, इससे हमने इस लोड प्रतिरोध को जोड़ा है। तो वही बात लिखा कि लोड प्रतिरोध RL को डायोडों के N सिरे से जोड़ने वाले तार तथा द्वितीय कुंडली S1 व S2 के केंद्रीय टर्मिनल T1 के बीच लगाया जाता है। T1 लिख दो या सीधा सीधा T लिख दो, T के बीच लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें कहा गया पहले कि लोड प्रतिरोध RL को डायोडों के N सिरे से जोड़ने वाले तार, और फिर कहा द्वितीय कुंडली S1 और S2, ये S1 है और ये S2 है ना, S1 और S2 के केंद्रीय टर्मिनल इसका एक मतलब बीच वाला, एकदम बीच वाला पॉइंट है ना, केंद्रीय टर्मिनल T के बीच में इस लोड प्रतिरोध RL को लगा दिया जाता है। ये इसकी सिंपल सी रचना है और इसका चित्र है। अब बात करते हैं ये कैसे कार्य करेगा। देखो इसमें दो डायोड है, अब कार्य कैसे करेगा उसके लिए कार्यविधि समझनी पड़ेगी। कार्यविधि देखो आपको यहाँ पे सो रही होगी। कहा गया, ध्यान से पढ़ना, कहा गया निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्ध चक्र में, मतलब जो ऊपर की ओर जो धनात्मक वाला हुआ था ना, तो धनात्मक अर्ध चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक होता है तो संधि डायोड D1 अग्रदिशिक होता है। ठीक है, D1 कैसा होता है, अग्रदिशिक की स्थिति में होता है, और इस स्थिति में D1 में धारा बहने लगती है। ठीक है, जब आपका क्या होगा, हमने कहा जब आपका जिस टाइप से ऐसे बताया था, जब आधा अर्धचक्र होगा तो S1 सिरा धनात्मक और S2 माइनस होगा, तो जो धनात्मक सिरा है, ठीक है, जो धनात्मक सिरा है भैया, तो आपका जब ये धनात्मक सिरे जुड़ जाएगा तो हमें पता है ये डायोड अग्रदिशिक हो जाएगा। ये डायोड ये ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, अग्रदिशिक। जब अग्रदिशिक हो जाएगा तो इसमें धारा बहने लगेगी। लेकिन S2 हो गया माइनस, तो ये वाला जो डायोड है माइनस से जुड़ गया तो ये पश्चदिशिक हो जाएगा। D1 अग्रदिशिक हो गया, लेकिन D2 कैसा हो गया, पश्चदिशिक। तो वही कहा गया निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा S1 धनात्मक होता है तो संधि डायोड D1 तो अग्रदिशिक होता है, लेकिन ठीक है, D1 अग्रदिशिक की स्थिति में होता है, लेकिन आगे कहा गया इस स्थिति में D1 में धारा बहती है जबकि D2 में धारा शून्य होती है। D1 में तो धारा बहती है लेकिन D2 में शून्य होती है। क्यों शून्य होती है, क्योंकि हमने कहा कि भैया D1 अग्रदिशिक होगा और ये माइनस से जुड़ा होने की वजह से पश्चदिशिक हो जाएगा, तो D1 में धारा बहेगी लेकिन इसमें नहीं बहेगी। ठीक है, समझ में आया आसानी से। अब जब दूसरा आधा चक्कर होगा, इसे दूसरा आधा चक्कर होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो इसमें नहीं बहेगी, अब की इसमें बहने लगेगी। बस ये सिंपल सा यार, है ना। आप कहा गया इसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध चक्र में, मतलब जब नीचे वाला ऋणात्मक अर्ध चक्र होगा तो इसमें सिरा S1 ऋणात्मक हो जाएगा, सिरा S1 ऋणात्मक और S2 धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो D2 अग्रदिशिक, तो D2 कैसा होगा, ये वाला D2 टर्मिनल अग्रदिशिक हो जाएगा और D1 पश्चदिशिक हो जाएगा, तो D2 में धारा बहेगी और D1 में नहीं बहेगी। तो वही चीज कहा गया D1 पश्चदिशिक होता है, इस दशा में धारा D1 में बहने लगती है, जबकि इस दशा में धारा D2 में बहने लगती है, जबकि D1 में धारा प्रवाह शून्य होता है। मतलब D2 में बहने लगती है इस बार और D1 में धारा प्रवाह शून्य होता है। इसी प्रकार दोनों डायोड चालन स्थिति में होते हैं। यही आपका पूर्ण तरंग निष्ठकारी है भैया। हेडिंग तो बदली नहीं दोस्त, यहाँ पे पूर्ण तरंग निष्ठकारी। ठीक है, ये है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग निष्ठकारी। यही आपका क्या है, पूर्ण तरंग निष्ठकारी के रूप में। ठीक है, हेडिंग तो बदलना ही भूल गए थे। ठीक है, तो सिंपल ये आपका पूर्ण तरंग निष्ठकारी, कुछ भी नहीं, एकदम आसान कार्यविधि थी। चित्र है, रचना है, बताओ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखो पूरी कोशिश की कि एकदम आसान तरीके से समझाए, जिससे वीडियो भी बड़ा ना बने और आप लोग आसानी से समझ जाओ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं, और इस वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, जिससे कह दो भैया तैयार कर लो, हर साल पेपर में आता है। ठीक है, तो जल्दी से भेजो, शेयर करो सबको, और इस वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करा रखे हैं, और अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत है कमेंट कर देना, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज की वीडियो पे इतना ही, इसे स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो।